घंटे तक बताया जा रहा है पहली मीटिंग जो प्रधानमंत्री के आवास पर हुई और उसके बाद बताया जा रहा है बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में जो सीईसी की जो मीटिंग है वो वहां पर बैठक हुई। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मौजूद थे और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा भी मौजूद थे। अब अंदर की खबर जो आ रही है फिलहाल आपको वो बता देते हैं, क्योंकि पहली लिस्ट जो बीजेपी जारी कर सकती है उसमें हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नाम शामिल हो। बताया जा रहा है बाकी ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो फिलहाल अभी राज्यसभा एमपीज है, उन्हें लोकसभा की टिकट भी दी जा सकती है। और तीन कैटेगरी बनाई गई है आखिरकार जो अंदर की खबर आ रही है, जो रिपोर्ट्स बता रही है कि एक वीआईपी कैंडिडेट लिस्ट होगी, दूसरे हो सकते हैं जो फिलहाल राज्यसभा के मेंबर्स है और तीसरे कैंडिडेट्स में बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने आप को जहां कमजोर मानती है वहां पर भी हो सकता है कि अनाउंसमेंट की जा सके कि आने वाले चुनावों में जो कैंडिडेट्स है वो इन सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़े लोगों की बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट जो पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले और सबसे ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि दोबारा से वो वाराणसी से कॉन्टेस्ट करे। राजनाथ सिंह भी हो सकता है दोबारा से लखनऊ से कॉन्टेस्ट करे। पिछली बार 2019 में अमित शाह की तरह गांधीनगर की सीट बताया जा रहा है। स्मृति ईरानी जिन्हें जॉइंट स्लेयर कहा गया था, अमेठी से वो दोबारा चुनाव लड़ सकती है। अनुराग ठाकुर का नाम हमीरपुर से सामने आ रहा है, प्रहलाद जोशी का नाम धारवाड़ से सामने आ रहा है और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम जोधपुर राजस्थान से सामने आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे राज्यसभा लीडर्स भी हैं जो शायद उन्हें अब लोकसभा की टिकट मिल सकती है। अमंग ऑल ऑफ देम देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ धर्मेंद्र प्रधान गेटिंग फील्डेड फ्रॉम संबलपुर, भूपेंद्र यादव फ्रॉम भिवानी इन हरियाणा, मनसुख मंडाविया आइदर फ्रॉम भावनगर और इन पोरबंदर गुजरात। राजीव चंद्रशेखर का भी नाम आ रहा है, शायद उन्हें कर्नाटका से टिकट दी जा सकती है या केरल से भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बात करें तो वो ग्वालियर से या शिवपुरी मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। So almost 40% of the MPs is likely to be changed because of delimitation in Assam. Now, डिलिमिटेशन की वजह से बहुत सारे जिस तरह से जो लाइकली सिनेरियोज है और सीटों का जो गठन है, क्योंकि डिलिमिटेशन की वजह से आप देख पाएंगे कि जो सीट्स हैं जो पहले जो हुआ करती थी, आप कई बड़े एरियाज में अगर उन्हें शामिल कर लिया जाता है या उन्हें आगे फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है तो कई जो सर्बानंद सोनोवाल जैसे नाम बताया जा रहा है या बाकी के जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनका आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। एनडीए के साथ जो एजीपी भी है उन्हें बताया जा रहा है 2 सीटें दिए जाएंगी कॉन्टेस्ट करने के लिए धुबरी और बारपेटा से। There will be new faces because there are many existing MP from our side who express their desire not to contest and devote their time and energy for a party vote. Parliamentary vote decides tickets on the basis of ability and all other criteria. The BJP and its alliance will win 11 seats out of 14, but balanced 3 seats also. We are going to fight tooth and nail. मोहित फिलहाल हमारे साथ आज सुबह जुड़ रहे। गुड मॉर्निंग मोहित। ये आने वाले चुनावों की जो तैयारियां हैं उसमें जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो सीईसी मीटिंग हुई उसमें क्या मंथन हुआ, क्या एजेंडे पर था और उसकी जानकारी दीजिए। Well, Amita, it was a marathon CEC meeting that took place yesterday, and before that CEC meeting, we saw that how Prime Minister Narendra Modi, BJP President JP Nadda and Home Minister Amit Shah met separately at the residence of Prime Minister Narendra Modi at 7 LKM. Now, the meeting started at 5, it ended at around 9. After that, all the leaders came to the BJP office, and then the Central Election Committee meeting started. PM himself was there till around 2:33 a.m. in the morning. Now, what we are being told is that around 150 seats have been discussed. Many of the seats have been finally decided. There are few seats which, again, the discussion will take place. Now, when it comes to the seats, we also know for a fact that how various MPs or ministers who are Rajya Sabha members, their Rajya Sabha membership has not been renewed, with the likes of Bhupendra Yadav, Mansukh Mandavia and the other leaders. They will be fighting the Lok Sabha elections, like Dharmendra Pradhan, who is a senior minister and senior BJP leader. So we know that how various Rajya Sabha MPs will also be asked by the BJP to contest these elections. Now, what we are also being told is that BJP is specifically focusing on the weak seats. Now, what according to the BJP are these weak seats which have been discussed yesterday? These are the seats where BJP has not won last time around, or the seats which the winning margin for the BJP was very low. So the BJP wants that before the election dates are announced, the first list comes out and the people on the ground on these weak seats, the candidates have an ample time in their hand to work on the ground. Now, if we talk about UP, what we
are being told that around 6 to 7 seats will be given to the allies of the BJP, and BJP majorly will be contesting on 73 to 74 seats. So 2 seats will go to RLD. Whether RLD will accept that remains to be seen. बात कर रहे हैं मोहित, उसकी जो